हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जयपुर की जो मेन मेन रोड हैं, चाहे आगरा रोड है, अपने डिग्गी रोड है, अपना टोंक रोड है, अजमेर रोड है, सिरसी रोड है, कालवाड़ रोड है, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो है डिस्कस करने वाले हैं। इस क्रम में मैं आपको आगरा रोड जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा मास्टर प्लान की जो बेसिक वीडियो है वो भी आपको चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप वो भी वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की ये वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही, या आप ये कह सकते हो कि जयपुर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोड है उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये रोड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर जयपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या फिर रेजिडेंस के हिसाब से भी यदि कोई प्रॉपर्टी आप प्लान कर रहे हो, तो आज आपका ये जो सवाल है कि भाई किस रोड के ऊपर हम जो प्रॉपर्टी है उसको परचेज करें, तो ये जो सवाल है इसका जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोंक रोड के बारे में। टोंक रोड जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आज ही नहीं पुराने समय से भी टोंक रोड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, और वो क्यों रही है उसका रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम लोग मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारी आज की वीडियो जो है वो रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको मास्टर प्लान जो है वो बता देता हूं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मास्टर प्लान के बारे में भी दे देता हूं। हालांकि इसकी जो कंप्लीट वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ भी मैं आपको मास्टर प्लान जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि मास्टर प्लान जो है वो किस तरीके का है और क्या यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है कलरफुल सा जो आपको मैप दिख रहा है बहुत ही प्यारा सा, ये जयपुर का मास्टर प्लान है 2025 का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मेरी वीडियो के अंदर कि 2025 का जो मास्टर प्लान है इसको जेडी ने 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि यही 2025 वाला मास्टर प्लान जो है वो 2027 सितंबर 2027 तक वैलिड रहने वाला है। इसी के थ्रू जो चीजें हैं वो अप्रूव की जाने वाली है। इसमें क्या कलर है, हर एक कलर का अलग मीनिंग होता है, हर एक लाइन का अलग मीनिंग होता है। डॉट लाइन कौन सी है, हैचिंग लाइन कौन सी है, ग्रीन कलर का क्या मतलब है, ब्लैक कलर का क्या मतलब है, इन सब की जानकारी जो है ऑलरेडी आपको वीडियो के अंदर मास्टर प्लान जो बेसिक वाली वीडियो है उसके अंदर मैं दे चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली टोंक रोड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको टोंक रोड जो है उसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूं कि टोंक रोड मास्टर प्लान के अंदर आप किस तरीके से आप लोकेट करोगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा वार्ड सिटी है। वार्ड सिटी मतलब चार दीवारी वाला जो जयपुर है, जो पुराना जयपुर है, सबसे पहला जो सवाई मान सिंह जी ने महाराजा सवाई मान सिंह ने बसाया होगा। तो यहाँ पर इस चार दीवारी के पास में यहाँ पर आपको ये कुछ गेट आपको देखने को मिलते थे, जैसे आपके अजमेरी गेट है, फिर आपका सांगनेरी गेट है, फिर घाट गेट है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अपना अजमेरी गेट रहने वाला है। ये जयपुर का 0 किलोमीटर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इस पॉइंट पे यादगार चौराहा है, जो ट्रैफिक पुलिस का जो कंट्रोल रूम है वो यहीं पर है। इसको यादगार चौराहे के रूप से आप जानते हैं। इस यादगार चौराहे से ही आपको ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये पूरी की पूरी अपनी क्या रहने वाली है, टोंक रोड रहने वाली है। ये पूरी की पूरी क्या है, हमारी टोंक रोड है यहाँ तक। अब क्या क्या चीजें हैं आप यहाँ पर देखोगे, तो ये हमारा यादगार चौराहा है। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि टोंक रोड जो है शुरू से ही क्यों इंपॉर्टेंट रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि टोंक रोड के आसपास लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पर आपको टोंक रोड पर आपको देखने को मिलेगी। चाहे आपके हॉस्पिटल्स हो, चाहे आपके बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेस हो, या फिर आपने बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो हो, या फिर एसएमएस स्टेडियम हो, तमाम जो चीजें हैं आपको टोंक रोड पर या फिर टोंक रोड की कनेक्टिविटी में 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें कहां पर है। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं अपने यादगार चौराहे से, हम जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको एसएमएस हॉस्पिटल आपको देखने को मिलता है। एसएमएस हॉस्पिटल से हम जैसे थोड़ा सा आगे आते हैं तो हम महाराजा और महारानी कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। उससे थोड़ा सा हम आगे आते हैं तो आपको आरबीआई का जो रामबाग जो सर्किल है वहां पर आपको आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपका सेंट्रल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको एसएमएस स्टेडियम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको जो जेडीए का ऑफिस है वो आपके जेएलएन और टोंक रोड के बीच में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में हम और आगे आते हैं तो ये हमारा जो आने वाला एरिया है, ये अपना टोंक रोड वाला जो गांधीनगर वाला जो एरिया है वो आ जाता है। यहीं पर गांधीनगर में ही आपको रेलवे स्टेशन, गांधीनगर का रेलवे स्टेशन, नेहरू बाग उद्यान आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम आगे निकल कर आते हैं तो ये आप आगे निकल जाएंगे तो दुर्गापुरा वाला एरिया आ जाता है। दुर्गापुरा से आगे हम आएंगे तो यहाँ पर आपको ये जवाहर सर्किल वाला एरिया देखने को मिलेगा। जवाहर सर्किल के बाद में ये अपना सांगनेर आ जाता है। सांगनेर का एयरपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में ये एयरपोर्ट के जस्ट बाद में ये अपना प्रतापनगर आ जाता है, जो हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बसाया गया था, काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको अगर आपको रेट आपको देख आइडिया दूं तो लगभग आप ये मान चलो कम से कम 60 से 70 हजार पर गज की यहाँ पर रेटें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आप आओगे तो यहाँ पर ये सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है। सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया को जैसे हम क्रॉस करके आगे आते हैं तो ये हमारे यहाँ पर आ जाता है चौकी ढाणी आ जाता है। ये चौकी ढाणी से आपको ये आपकी वाटिका रोड निकल जाती है जो सीधे वाटिका को कनेक्ट करती है। उसके बाद में हम आगे आते हैं तो ये बीलवा वाला एरिया आता है। बीलवा के बाद में ये प्रहलादपुरा वाला एरिया है। प्रहलादपुरा से आगे आएंगे तो ये शिवदासपुरा चंदलाई वाला एरिया आता है। इससे आगे हम आएंगे तो यहाँ से ये जो नया बाईपास है अपने टॉप की तरफ चला जाता है, और ये पुराना वाला जो बाईपास है 300 फीट का चापसू रोड जो है ये आपको आगे चापसू से थ्रू होते हुए सीधे वापस से टॉप रोड को कनेक्ट कर देता है। तो ये हमारा पूरा पूरा क्या है, टॉप रोड है। तो आप देख सकते हो कि टॉप रोड जो है शुरू से ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। सारी की सारी चीजें आपको चाहे कनेक्टिविटी के हिसाब से हो, चाहे आपके हॉस्पिटल्स हो, चाहे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, या फिर आपकी कोई और कंपनियां हो। ये सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, लगभग 150 से ज्यादा कंपनियां यहाँ पर आज के टाइम पे रनिंग है। और कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है, सांगनेर का इंडस्ट्रियल एरिया है।
और कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रहलादपुरा का इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो तीन जो है इंडस्ट्रियल एरिया जो है काफी बड़े इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, जवाहर सर्किल आपको यहाँ पर है, एसएमएस स्टेडियम आपका जेडीए का खुद का ऑफिस जो है यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा मैं और आपको बता दूं कि ये स्टोक रोड के पैरेलल में ही आपको ये जो आपको लाइन दिख रही है ये हमारी जेएलएन रोड रहने वाली है। ये कौन सी है? जेएलएन। और जेएलएन रोड काफी फेमस है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है और आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप की है जीडीए के द्वारा। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेएलएन रोड पर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा और भी कॉलेजेस जो है कनोडिया कॉलेज वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा पूरा जो आपको ब्लू कलर का वाला जो एरिया दिख रहा है यहीं पर आपको एमएनआईटी जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरा पूरा ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ब्लू कलर जो होता है इंस्टीट्यूशनल एरिया होता है, एजुकेशनल एरिया, इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो। तो ये सारा का सारा इंस्टीट्यूशन वगैरह सब आपको स्कूल कॉलेज वगैरह जो है काफी बड़ी बड़ी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये टॉप रोड जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा है पुराने समय से ही। और मैं आपको बता दूं जैसे ही हम एयरपोर्ट से आगे आते हैं तो ये जगतपुरा वाला एरिया है, जगतपुरा का ये यहाँ पर ये जगतपुरा जो है रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। जगतपुरा के बाद में ये जो आपको लाइन दिख रही है ये एक और काफी इंपॉर्टेंट रोड है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। ये रोड है ये आपकी महल रोड रहने वाली है। ये महल रोड के राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो प्रताप नगर वाला एरिया आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर ये जगतपुरा वाला एरिया आ जाता है। और जगतपुरा के अंदर काफी ज्यादा डिमांड आज के टाइम पर रहे क्यों है उसके पीछे भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी जो बसावट है वो काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी सेक्टर रोड जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये सेक्टर रोड ही है जिनकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी की इतनी ज्यादा डिमांड है। अंदर जयपुर के अंदर वाला जो इलाके में भी जो लोग हैं उनकी भी डिमांड है कि हमको जयपुर के अंदर कहीं नहीं, जगतपुरा के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्लॉट हमको मिल जाए। और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है उसकी रेट भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ की बसावट जो है काफी अच्छी है। बड़ी रोड आपको सड़कों का नेटवर्क जो है काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अंदर। अंदर आपको देखोगे तो छोटी मोटी सड़कें जैसे हैं वैसे आपकी बनाई हुई है, ये सिस्टमेटिक ढंग से बनाए हुए हैं। सेम कंडीशन आपके प्रताप नगर की है, सेक्टर रोड की वजह से ही प्रताप नगर के अंदर जो है वो आपको डिमांड जो है काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रताप नगर के ये वाली जो रोड आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो आपकी रोड है ये हमारी हल्दीघाटी रोड है। इसके अलावा ये वाली जो रोड है ये हमारी कुंभा मार्ग रहने वाला है। तो ये कुंभा मार्ग और हल्दीघाटी ये अपने मेन रोड और टॉप रोड दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करती है। प्रताप नगर के अंदर ये हल्दीघाटी पर आपको कोचिंग हब जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जयपुर के अंदर जितने भी प्राइवेट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पर उपलब्ध हो सकेंगे। तो ये कोचिंग हब है। यहीं पर आपको लाल कोठी नगर निगम जो है उसका भी ऑफिस आपको देखने को मिल जाएगा, लाल कोठी जो नगर निगम है उसका भी। और एजुकेशन की दृष्टि से भी ये टॉप रोड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको इससे पहले भी आप देखोगे तो टॉप रोड पर ही आपको क्या सारे के सारे लाल कोठी पर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो रनिंग उस टाइम पर रनिंग थे। उसके बाद में उनको शिफ्ट किया गया गोपालपुरा के अंदर, गोपालपुरा से फिर उनको शिफ्ट किया गया है अब यहाँ पर प्रताप नगर के अंदर कोचिंग हब की वजह से, कोचिंग हब के अंदर। और कोचिंग हब की वजह से भी काफी ज्यादा बूम जो है इस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी के रेट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो टॉप रोड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है पुराने समय से ही और आने वाले टाइम में भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे देखो आप देख सकते हो मेट्रो के सेकंड फेज में जो है मेट्रो यहाँ पर आने वाली है जो कि अपने प्रहलादपुरा, मैंने आपको बताया कि प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये भी यहाँ तक जो है अभी तक मेट्रो जो है वो प्रस्तावित है और यहाँ पर जल्द ही मेट्रो जो है उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आपको टॉप रोड से आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं बात करूँ प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आप भी जानते हो कि रिंग रोड के अंदर वाला जो एरिया है वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अनअप्रोचेबल हो गया है। मतलब यहाँ पर अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं लोग जो है क्योंकि प्रॉपर्टी की रेट जो है ऑलरेडी काफी ज्यादा यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि टॉप रोड की कनेक्टिविटी के साथ में यहाँ पर आप इन्वेस्ट भी करते हो तो भी आप अच्छा रिटर्न जो है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा मेट्रो की वजह से, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप भी जानते हो लगभग 6-7 साल हो सकता है, 10 साल तक का भी टाइम लग जाए मेट्रो को पूरा क्लियर होने में। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको रिकमेंड नहीं करूंगा टॉप रोड जो है। रेजिडेंस के हिसाब से यहाँ पर आप बिल्कुल आप जो है प्लान कर सकते हो इसकी आसपास की कनेक्टिविटी में, टॉप रोड की कनेक्टिविटी में आप रेजिडेंस के हिसाब से यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। रीसेल में आपको यहाँ पर आसानी से प्लॉट मिल जाएगा, लगभग 50-60 हजार की रेट आपको इस रिंग रोड तक आपको देखने को मिलेगी। और अंदर आप जाओगे तो जैसे जैसे आप जाओगे 70-80-90 तक की आपको रेट आपको देखने को मिलेगी। सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर कंपनियां भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि आपके जेसीआरसी है, पूर्णिमा है, आपका कौटिल्य है, सारी जो जीआईटी वगैरह कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो सारे कॉलेज आपको इस सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको देखने। महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है या फिर महात्मा गांधी जो मेडिकल कॉलेज है, मेन रोड पर आपको यहाँ पर बॉम्बे हॉस्पिटल जो आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूं कि आज के टाइम पे हम कहां पर प्लान कर सकते हैं, तो हमारे पास में एरिया बनता है रिंग रोड के बाहर वाला। देखो अंदर तो जो है जमीन जो है उसका प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता, जो है वही अवेलेबल रहेगा, उसी की जो डिमांड है ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी रेट भी क्या है ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अभी हमारे पास में मौका है रिंग रोड के बाहर वाला एरिया, और रिंग रोड के बाहर वाला एरिया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टॉप रोड के आसपास वाला जो एरिया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टी है उसमें आने वाले टाइम में 2 से 3 साल के अंदर बहुत ही अच्छा बूम जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता दूं कि टॉप रोड के पास में ये जो आपको एरिया दिख रहा है शिवदासपुरा वाला, शिवदासपुरा वाला एरिया आप देख सकोगे। तो यहाँ पर आप देखो 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं कि इस मास्टर प्लान में 2 कलर आपको मेजर आपको दिख रहे होंगे। एक तो ये आपको येलो या फिर व्हाइट जो कलर का आपको दिख रहा है, इसके अलावा ये ऑरेंज कलर है। ये दोनों के दोनों रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है ये येलो और ये वाला रेजिडेंशियल। फर्क क्या है इनमें कि ये U1 जोन के अंदर आता है और ये क्या आता है U2 जोन के अंदर आता है।
अब यूटो जोन के अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर भी आपको कुछ कुछ यूवन एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ यूवन एरिया, क्योंकि येलो कलर जो है यूवन एरिया होता है। तो ये यूवन एरिया के अंदर इनको रखने के पीछे कारण यही है क्योंकि शिवदासपुरा हुआ, ये अपना वाटिका हुआ, या फिर अगर मैं इधर की तरफ आऊं तो ये डिग्गी रोड वाला जो ये वाला एरिया है, या फिर इधर की तरफ आऊं तो ये बगरू की तरफ है, अपना आदर रोड पे यदि मैं आऊं तो यहाँ पर ये कानोता वाला एरिया है, इनको यूवन जोन के अंदर रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि इन सभी एरियाज को एज ए सैटेलाइट टाउन के रूप में क्या किया जाना है, विकसित किया जाना है। सैटेलाइट टाउन के बारे में आपको बता दूं, सैटेलाइट टाउन क्या होता है। सैटेलाइट टाउन का मतलब ये होता है कि आप भी जानते हो, देखो ये जो एरिया है ये मेन जयपुर शहर से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर हो चुका है। अब यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो भी अपन रेजिडेंस के हिसाब से यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उनको हर एक चीज के लिए जयपुर के अंदर तो नहीं जाना पड़ेगा। तो उनके लिए उनकी कनेक्टिविटी चाहे ट्रांसपोर्ट के हिसाब से हो, या फिर मेडिकल के हिसाब से हो, या फिर एजुकेशन के हिसाब से हो, तो सारी की सारी चीजें हैं जेडीए जो है वो कोशिश कर रहा है कि यहीं पर चीजें जो है आपको मिल जाए। कॉलेज, स्कूल कॉलेज मिल जाए, यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन आपको अच्छा मिल जाए, या फिर हॉस्पिटल जो सुविधाएं हैं वो आपको अच्छी मिल जाए। इसी तरीके से शिवदासपुरा में भी यही चीजें करने वाले हैं कि यहीं पर सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए मिल जाए। तो सैटेलाइट टाउन का मतलब ये होता है कि उसी एरिया में सारी चीजें उपलब्ध करा दो, तो वहां के लोग जो है वो ज्यादा परेशान नहीं। तो ये जो एरिया है ये सैटेलाइट टाउन के रूप में क्या किए जाने हैं, विकसित किए जाने हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि शिवदासपुरा के अंदर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शिवदासपुरा वाला एरिया जो है, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हॉटस्पॉट आप कह सकते हो कि ये रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको हैचिंग वाली जो लाइन दिख रही है, आपको ये वाली एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एरिया वो वाला एरिया है जो कभी जेडीए ने अपने जयपुर एयरपोर्ट के लिए एक्वायर की थी, यहाँ की जो पूरी पूरी जमीन है। लेकिन किसी कारणवश जो है ये प्लान जो है कैंसिल कर दिया गया और एयरपोर्ट जो है उसको किशनगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अभी भी ये जमीन जो है एक्वायर तो है, इसका लैंड यूज जो है वो बदल दिया है। अब यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक हब जो है वो डेवलप होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लैंड पूलिंग स्कीम जो है काफी चर्चित स्कीम है, वो आपको देखने को मिलेगी। जयपुर के अंदर आपको दो लैंड पूलिंग स्कीम आपको देखने को मिलेगी, एक अपने टोंक रोड पर जो कि शिवदासपुरा में रहने वाली है, और एक अपने डिग्गी रोड पर डेवलप की जानी है। शिवदासपुरा में लैंड पूलिंग लगभग 550 बीघा के अंदर लैंड पूलिंग स्कीम जो है वो डेवलप की जानी है, तो उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में टोंक रोड पर ही आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको हुग्गन इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप किया जाने वाला है। साथ ही में आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो है ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये चंदलाई झील जो है वो रहने वाली है। चंदलाई झील को भी जेडीए जो है आने वाले टाइम में एज ए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में क्या करने वाली है, डेवलप करने वाली है। तो ये पूरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया ये रहने वाला है। साथ ही में आपको बता दूं, ये तो हमारे पास में क्या है कि ये तो एक मास्टर प्लान है। यहाँ पर आपको जो सेक्टर रोड है वो आपको कम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको ये रेड कलर की आपको दिख रही है, ये आपकी रेड कलर की आपको दिख रही है, ब्लैक कलर की भी ये सेक्टर रोड है, रेड कलर की भी है। रेड कलर वाली जो है ये मतलब होता है कि ये कमर्शियल रोड आपके रहने वाली है, ब्लैक कलर की जो है वो आपको रेजिडेंशियल रोड रहने वाली है। मतलब रोड तो रहेगी, इसके आसपास जो प्लॉट होंगे वो रेजिडेंशियल प्लॉट होंगे दोनों तरफ। लेकिन रेड कलर का मतलब होता है कि वो रोड तो है और उसके दोनों तरफ जो है वो कमर्शियल एरिया रहेगा, कमर्शियल कॉरिडोर रहेगा, मतलब कमर्शियल प्लॉट ही वहां पर रहने वाले। तो ये जो रेड कलर है ये 200 फीट की आपको रोड देखने को मिलेगी। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जेडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें टेंडर जो है वो रिलीज किया गया है। कौन सी रोड के लिए? ये टोंक रोड से डिग्गी रोड को कनेक्ट करने वाली है, 200 फीट की सेक्टर रोड है। टोंक रोड से कनेक्ट करेगी अपने चंदलाई, फिर उसके बाद में तीतरिया, फिर उसके बाद में पहाड़िया गांव होते हुए डिग्गी रोड को ये कनेक्ट करने वाली है। तो इस रोड का जो टेंडर है वो जेडीए ने रिलीज कर दिया है। और मैं आपको बता दूं साथ ही में कि जेडीए जो है आने वाले टाइम में लगभग मुश्किल से 5 से 6 महीने के अंदर लगभग 71 सेक्टर रोड जो है उनका काम जो है जल्दी स्टार्ट करने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इस एरिया के अंदर यहाँ पर ये जो टोंक रोड वाला शिवदासपुरा वाला है, टोंक रोड और वाटिका के अंदर यहाँ पर जेडीए की 16 सेक्टर रोड्स आती हैं। अगर हम जोनल प्लान के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 16 सेक्टर रोड आपको देखने को मिलेगी, और पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ पर आपको 100 फीट से कम की सेक्टर रोड आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरीके का एरिया ये जगतपुरा वाला एरिया है, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से शिवदासपुरा में यहाँ पर आपको जोनल प्लान यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 100 फीट की रोड, रिंग रोड को कनेक्ट करती हुई 100 फीट की, 100 फीट की, इस तरीके से 100 फीट की, 150 फीट की, इस तरीके की आपको रोड जो है आपको देखने को मिलेगी। काफी अच्छा जो है वो प्लान है जेडीए के पास में, और इन रोड की वजह से ही ये इस एरिया के अंदर आने वाले टाइम में 2 से 3 साल के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी में बूम आपको देखने को मिलेगा, और जिसका फायदा हम लोग जो है आज उठा सकते हैं। आज यदि हम यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी प्लान करते हैं तो आपको 25, 30, 40 हजार तक की रेट में आपको इस वाले एरिया के अंदर आपको प्रॉपर्टी जो है आपको मिल जाएगी। जेडीए अप्रूव्ड एक अच्छी बसावट कॉलोनी वाले, अच्छी बसावट वाली कॉलोनी के अंदर, गेटेड टाउनशिप के अंदर आपको आसानी से आपको प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो ये एरिया जो है काफी अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके 2 से 3 साल के अंदर काफी अच्छा मुनाफा जो है हम यहाँ पर कमा सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एरिया रहने वाला है अपना शिवदासपुरा का रेलवे स्टेशन। शिवदासपुरा का रेलवे स्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वाटिका है, ये शिवदासपुरा है, इनको सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो एक चीज तो यहाँ पर जो शिवदासपुरा का रेलवे स्टेशन है ये इकलौता रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इसके बाद में जो रेलवे स्टेशन आता है वो दुर्गापुरा आता है। इस वाली लाइन पे दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन आता है जो कि काफी अंदर रह जाता है। शिवदासपुरा में रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए इस शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन को क्या किया जाना है, डेवलप किया जाना है। और डेवलप होने की वजह से भी यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि जब ये खातीपुरा वाला एरिया है, खातीपुरा के अंदर जब रेलवे ने यहाँ पर इस खातीपुरा रेलवे स्टेशन का काम स्टार्ट किया था, उससे पहले खातीपुरा रेलवे इसके इस एरिया के अंदर जो प्रॉपर्टी उसकी रेट थी 25, 30, 40, 50 तक की रेट थी यहाँ पर।
बड़ी रोड पर आपको 50-60 हजार रुपए प्रति वर्ग तक की रेट में आपको प्लॉट मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम पे कंडीशन ये है कि यहाँ पर मिनिमम जो रेट है इस खातीपुरा रेलवे स्टेशन के आसपास, खातीपुरा रेलवे स्टेशन के चाहे उस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, मिनिमम जो रेट मैं बता रहा हूँ 60 से 70 हजार प्रति वर्ग की आपको रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और बड़ी रोड यदि अगर कोई है तो वहां पे आपको 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ग तक की रेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। सेम कंडीशन जो है वो शिवदासपुरा में होने वाली है, क्योंकि शिवदासपुरा जो है ये रेलवे स्टेशन जो है इसमें क्या हो रहा है, काम होने वाला है, जल्दी इसका जो डेवलपमेंट है वो आपको दिखाई देगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि बस की कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ पर शिवदासपुरा के अंदर क्या बनाया जाना है, एक बस स्टॉप बनाया जाना है। आपको पता है कि जयपुर में 4 जो बड़ी रोड है, आगरा रोड है, अपना शिवदासपुरा है, टॉप रोड है, और इसके अलावा अजमेर रोड है, इन पर क्या किए जाने हैं, बस स्टैंड जो है वो बनाए जाने हैं जो शहर के चारों कोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो टॉप रोड वाला जो बस स्टॉप है वो शिवदासपुरा के अंदर बनाया जाना है। अपना जो आगरा रोड वाला जो बस स्टॉप है वो अपने बगराना में बनाया जाना है। इसके अलावा अजमेर रोड पे आपको पता ही है ऑलरेडी बनाया जा चुका है, हीरापुरा के अंदर जो बस स्टॉप है वो आपका बनाया जा चुका है। तो रेलवे के लिए रेलवे का प्रोजेक्ट आने वाला है, साथ ही में बस स्टॉप यहाँ पर आने वाला है, और बाकी चीजें मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल एरिया, इकोनॉमिक हब, लैंड पूलिंग स्कीम, तमाम चीजें यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यदि आप चाहे रेजिडेंस के हिसाब से या फिर आप इन्वेस्ट के हिसाब से यदि आप प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हो तो एक बार टॉप रोड के बारे में आप जरूर सोचें। बाकी डिसीजन आपका है, आप और कहीं भी प्लान कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ यही राय दे सकता हूं कि जो भी आप प्रॉपर्टी आप प्लान करें तो जयपुर के जो मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान करें। मास्टर प्लान के अंदर आपको सारी चीजों जो है उसका आइडिया लग जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को लिए देना चाहता हूं, वो ये है कि यदि आप भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कार्य करना चाहते हैं जयपुर के अंदर, आप चाहे हाउसवाइफ हो या फिर आप रिटायर्ड पर्सन हो या फिर आप कोई स्टूडेंट हो या फिर आप कोई फ्रीलांस एज ए फ्रीलांस या फिर पार्ट टाइम या फुल टाइम में आप काम करना चाहते हो, तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप जयपुर के अंदर काम कर सकते हो। हमारे साथ जुड़कर आप इस रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अपना करियर जो है बना सकते हो। किस तरीके से जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम किया जाता है, क्या चीजें हैं, आपको अगर आप शुरुआत ही आप कर रहे हो, उन सब चीजों के लिए हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। टीम का सपोर्ट आपको मिलेगा, और भी जो भी चीजें हैं उन सब के अंदर आपको फुल सपोर्ट हमारी तरफ से आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमें इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको दी हुई इंफॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।